हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मेरा बेटा जा चुका है स्कूल। और मेरे हस्बैंड आपको दिख रहे होंगे क्योंकि उनके पैर में थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई थी। बहुत पहले चोट लगी थी, उसकी वजह से कल भी नहीं गए और मन भी नहीं कर रहा था। एग्जैक्ट चोट तो नहीं था, मन ही नहीं कर रहा था 2 दिन से। तो कह रहे थे चलो इससे बढ़िया इसकी सिकाई भी हो जाएगी, घर पे रहूँगा और ठीक भी हो जाएगा, प्लस जाने का भी मन नहीं कर रहा था, तो इसी के उससे नहीं गए हैं। तो अभी मैं कल बाटी बनाई थी ना, तो मैं अभी सुबह नाश्ता वही बना रही हूँ क्योंकि इनको भी खाने का मन कर रहा था और सुबह बच भी गई थी तो थोड़ी सी यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं घर की क्लीनिंग और खाने में क्या बनाती हूँ मुझे नहीं पता, और बहुत कुछ है। कल का टिफ़िन और लंच बॉक्स लेकर आई, मैं आप लोग को दिखाई थी। बाकी मैं अच्छे से बता दूंगी उसके बारे में। और अभी कुछ भी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, अभी कुछ भी नहीं पता है। बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे ज़रा सा भी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं बताऊँगी कि मैंने क्या क्या लाया। कुछ तो आधा आप लोग के सामने ही रख दिया था और आधा मुझे अभी रखना बाकी है, वो भी मैं रखूँगी सामान। और मेरा एटलीस्ट महीने का सब कुछ ग्रॉसरी मार्केट हो चुका है। और ज़्यादा बात न करते हुए वीडियो को शुरुआत करती हूँ और वीडियो में बने रहिएगा और अच्छे से। और ठीक है, अभी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अभी देखिए मैं आ गई हूँ कमरे में। कल का मैंने बिस्तर थोड़ा सा ठीक कर रही थी, तो आज जैसे ये फोल्ड वगैरह कर रही हूँ। जैसे ये स्वेटर ना सूखा नहीं था तो बाहर ही पड़ा हुआ, तो कमरे में उस कमरे में पड़ा हुआ था, तो ये स्वेटर सूख गया अपने आप गर्माहट की वजह से। जब कमरे बंद होते हैं ना तो काफ़ी कम गर्माहट हो जाती है कमरों में। तो इनका मैं फोल्ड करके, और मैं बात कर रही थी कि नाश्ते में क्या करोगे क्या खाओगे, क्योंकि था कल का बाटी तो बचा नहीं था। बाटी था थोड़ा, लेकिन वो जैसे करारा और गरम गरम ही अच्छा लगता है। और लेकिन सत्तू वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि क्या सुबह सुबह वही खा लोगे? तो कह रहे हाँ ठीक है वही बना देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कहा कि अभी बज रहे थे बहुत, मतलब लेट ही हो रहा था, 9:30 9:15। मैंने कहा कि पहले नाश्ता बना देते हैं, बाकी घर का काम तो होता ही रहेगा। तो मैंने देखिए बाटी लगा लिया था तलने के लिए। इसमें तलने में टाइम लगता है ना, तो इसी के लगे हाथ फटाफट में कमरा भी बनते हुए कमरे के साथ साथ अपना किचन भी समेट रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा फैल ही जाता है। सुबह सुबह मेरी तो छुट्टी नहीं हुई, इनकी दूसरे दिन की छुट्टी है, और मेरी तो सुबह सुबह ये छुट्टी ले भी लिए तो भी मैं उठी 6:30 बजे, वही 6:30 बजे उठी, ब्रश की वो की, बेटे को भी नहलाई धुलाई सब कुछ, उनका भी तो काम करना रहता है। तो मेरी एटलीस्ट छुट्टी नहीं थी। अब बस मैं ये बर्तन धुलूँगी तब तक मेरी बाटी भी बन के तैयार हो जाएगी। और इधर मैं कटिंग कर रही हूँ प्याज, और इधर मेरी बाटी हो गई थी, तो मैंने सब जो सत्तू था ना सबका बाटी बना लिया था, तो मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं थी। तो बाकी बचा रहेगा तो शाम तक खाया जाएगा, क्योंकि ठंड का दिन है ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इधर देखिए छोटी छोटी मैं 4 बाटियाँ तोड़ रही हूँ कि ये आराम से खा लेंगे, कि दोपहर में सिर्फ ये दाल चावल सब्जी ही खाएंगे। कह रहे थे कि मैं कह रहा था, तो मैंने कहा कि ये ढेर सारा दे दे, क्योंकि बार बार तो कोई चीज़ें बनता नहीं है, बस 2 टाइम खा लो, फिर इसका देखते हैं कब बनाते हैं, मुझे भी नहीं पता। कभी कभी मूड करता है तभी कुछ बनता है। तो देखिए उसमें कुछ प्याज दे दिया और मैंने इनको दे दिया। उसके साथ ही मैं किचन को थोड़ा बाय बाय करके कमरे में आ रही हूँ, और फिर कमरे में और भी सफाई जो होती है ना वो मैं कर रही हूँ। तो ये खा रहे थे मन से, क्योंकि इनकी पैरों में भी दर्द हो रहा था, तो काफ़ी मतलब कि दर्द हो रहा है, तो इसलिए भी वो थोड़ा सा सिकाई विकाई करने का काम कर रहे हैं। मैं भी भूल जा रही हूँ, आज मैं बैठ के फिर से सिकाई करूँगी रात को जब वीडियो देख कर रही हूँ, क्योंकि मैं भूल जा रही हूँ। लेकिन ये भूलने वाली बात नहीं है, और कितना भी कुछ करो कुछ ना कुछ छूट जाती है, और गिल्ट महसूस हो ही जाती है, कि अंदर से गिल्टी हो ही जाती है मन की, ये नहीं किया है, वो भी इम्पॉर्टेंट काम था नहीं हुआ। और ये औरतों में सबसे बड़ी गिल्ट है कि अपने में ही कमी निकाल लेते हैं हम लोग, कि जाने जी उनका नहीं, ये भी कभी याद नहीं दिलाते। मैं इनको भी बोलती हूँ आप याद तो दिला दो, मेरे को इतना काम रहता है, मैं भूल जाती हूँ। और सबसे बड़ी गर्मी क्या है ना, मैं जब बोलूँगी तो ये कहेंगे 2 मिनट बात कर देना, थोड़ी देर बात करना, फिर वही सब दिक्कतें हो जाती हैं। यहाँ देखिए मैंने बेडरूम तो ठीक कर दिया, फिर ये अफसोस कर रहे थे कि श्वेता तुम झाड़ू लगा रही हो, मैं नहीं तो मैं ही लगा दिया रहता अभी तक। मैंने कहा चलो जाने तो, छुट्टी के दिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए, तो फिर अभी झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये है मेरा साड़ी, ये साड़ी पहनी है। तो सबसे बड़ी एक टिप्स बनाती हूँ मैं, अगर जिसका पेट थोड़ा सा निकला हो वो थोड़ा सा इसको नीचे पहने, मतलब यहाँ पर पहने, तो फिर इसके कारण ये जो होता है ना, साड़ी नीचे और पेट कम निकला लगता है, ये बहुत अच्छी लुक में हो जाता है, ये बात है। तो फिर देखिए मैंने अभी आज भी साड़ी पहनी है, क्योंकि मैं बेटे को लेने नहीं जाऊँगी।
तो इधर देखिए मैंने टिप्स भी अब बता दिया है आपको साड़ी का, क्योंकि मेरी थोड़ी सी पेट निकली हुई थी। मैं यहाँ से अब पहनना शुरू करती हूँ। पहले तो बुरा लोग मानते थे कि नाभि के नीचे से पहनो, लेकिन पहनने से ना पेट भी स्लिम दिखता है और साड़ी का लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो अभी देखिए मुझे मूली का साग बनाना था और मैंने काट के रखा था। तो थोड़ा सा ना वो मॉइस्ट अभी देख रही है अंदर ये, अभी इसको पानी में कम से कम मैं आधा घंटा भिगो दूँगी तो ये एकदम खिल जाएगा। वो आपको मैं दिखाऊँगी भी। तब तक मैं सोच रही थी कि फटाफट से इसको पत्ता गोभी को काट लूँ, क्योंकि इन्होंने कहा था, मैंने कहा कि दाल चावल रोटी सब्ज़ी बना दे। तो आटा है, रोटी भी गैस सेक दूँ कि नहीं मैं रोटी नहीं खाऊँगा, तुम दाल चावल और सब्ज़ी बनाना। तो मैं सोच रही थी ना कि फ्राई सब्ज़ी बना दूँ, आलू पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी बना दूँगी। मूली का साग मैं खुद खाऊँगी तो मैं मूली का साग अपने लिए बना रही हूँ और दाल फ्राई कर दूँगी। सिंपल सा खाना रहेगा, बहुत ज़्यादा हैटिक वाला खाना नहीं रहेगा, कि पता नहीं क्या छुट्टी के दिन ये रहते हैं ना तो मेरा काम ही बढ़ता रहता है और मन भी नहीं करता है, क्योंकि एक होता है ना कोई नहीं रहता है तो चलो काम ही निपटा लें, और कभी कभी छुट्टी मिलता है तो इनसे ढेर सारी बातें होने लगती है सुबह से। तो इधर देखिए मैं दाल भी बैठा दी और थोड़ा सा गर्म करने के लिए छोड़ दी, क्योंकि दाल जब तक गर्म होता है तब तक ही होता है। फिर लगे हाथ मैं भी सोच रही थी कुछ खा लूँ, क्योंकि बज रहे थे 11:15। बाबू को ये लेने चले गए थे तो मैंने कहा कि चलो मैं बाटी चना मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि बनाते बनाते 2-2:30 खाना ही होगा, अभी कोई नहीं खाएगा। तो मैंने कहा कि चलो मैं खा रही थी तब तक मेरा बेटा भी आ गया था, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ ही बेटे को भी कर लेती हूँ। घर की इतनी सुबह से शाम हो जाती है ना, तब भी एक गिल्ट महसूस होती है। अभी देखिए मैं इसको कर दूँगी। कल इसका कुछ डॉक्टर डे वाला कार्यक्रम, डॉक्टर डे मैंने कम्युनिटी हेल्पर वाला है, तो उसके लिए भी इसको तैयार करवाना है, तो वो भी एक काम है। थोड़ा बहुत तैयार करवाऊंगी, अब थोड़ा बहुत बाद में, मतलब कि कब टुकड़ों में तैयार करूँगी। बच्चे को आदत होती है ना, तो अभी ये सब पूरा सर्कुलर लिख दिया था। और इधर मैं नाश्ता कर ली थी, फिर बेटे को होमवर्क देख रही थी। उसके बाद बेटे का कपड़ा वगैरह चेंज करूँगी और फिर मैं तुरंत ही लग जाऊँगी किचन में, क्योंकि फिर मैं खाना वगैरह बना ही लूँ, बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो इनको बहुत ठंड लग रही थी ना, तो ये एकदम ओढ़ के सो गए थे। फिर मुझे लगा कि फिर मैं कही कि क्या हुआ सेक दे, तो कह रही नहीं ठंड बहुत तेज़ लग रही है, अभी शर्ट में तो लगी रही है। यहाँ मेरा बेटा झाड़ू लेकर क्यों आ गया, क्योंकि इसका एक ब्लॉक है जो बिस्तर के नीचे पड़ गया है, बेड के नीचे, तो ब्रश वगैरह चेंज की बगैर ही वो हो गया। तो फिर मैं इनको फटाफट से कपड़ा चेंज कर रही हूँ और ये अभी कंबल के अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि इनको बहुत ठंड लग रही थी। फिर मैं आ गई थी, चलो ठीक है तो एप्पल खाओगे, मैंने कहा कि एप्पल, क्योंकि ये कभी खा नहीं पाते हैं। हम कह रहे हैं हाँ ले आओगे तो खा ही देंगे। तो फिर मैं सबके लिए एप्पल काटा, तो तनुष भी बैठ के खाया, ये भी बहुत मन से खाए एप्पल। हर चीज़ करते करते दिमाग में तो चलता ही है कि क्या क्या काम छूटा है क्या है, लेकिन इनके ही बस केयर नहीं हो पाती, बहुत गिल्ट होती है कभी कभी इनकी केयर नहीं हो पाती है। फिर एप्पल वगैरह खा के मैं आ गई किचन में, क्योंकि मैंने कहा कि चलो मैं पहले खाना बना लेती हूँ, चावल मैं बाद में बनाऊँगी और अभी मैं खाना कंप्लीट बना लेती हूँ, क्योंकि 10-15 मिनट तो बैठी ही थी, बात कर रही थी, तो लगता ही है। एक तो छिल के एप्पल देना होता है इनको, तो ये बिना छिलका वाला नहीं खाते हैं, और मैं छिलका सहित खा लेती हूँ, बेटे को भी मैं खिला देती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पत्ता गोभी छौंक रही हूँ और इसमें सिर्फ मैं सिंपल सा ही बनाऊँगी कि दाल फ्राई करूँगी, तो चटक सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दाल फ्राई चटनी और ये रहता है। तो और फिर देखिए मूली खिल के इतने ज़्यादा हो गए थे, थोड़े से बड़े टुकड़े लग रहे, क्योंकि जब मैंने काटा था ना तो मुरझा गए थे, और जब मुरझा जाते हैं ना तो बड़े बड़े ही कट जाते हैं। तो फिर मैंने इसको सोचा चलो चॉप कर देती हूँ छोटा छोटा। और मूली के बहुत अच्छे साग बनती है, मुझे तो बहुत साग ही हम लोग बोलते हैं, बहुत लोग को मैंने देखा कि भुजिया भी बोलते हैं, इसकी सब्जी भी बोलते हैं इसको है, और हम लोग इसको साग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे डाल दिया मैंने टमाटर, मटर, धनिया और हल्दी नमक डाल दी और इसको पकाने के लिए बैठा दूँ, क्योंकि पकने में टाइम लगती है सब्जी को, तो कम से कम आधा घंटा मीडियम लो फ्लेम पे इसको लगेगा, क्योंकि मैं पत्ता गोभी को हमेशा मीडियम लो फ्लेम पे ही पकाती हूँ। इससे क्या होता है ना, ये पकता भी है भुनता भी है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर बन के। और इसमें सबसे बड़ी मैं मूली डाल देती हूँ, क्योंकि साग उतना अच्छा नहीं लगता, उसमें थोड़ा सा आप आधा मूली काट के डाल दो तो सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है और मूली का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और मेरा तो फेवरेट है, मैं तो ज़रूर बनाती हूँ, मैं खाऊंगी जब भी मूली लाऊंगी तो मूली का पत्ता मैं यही सोच के देख के लाती हूँ कि मूली का पत्ता तो फ्रेश है। तो इधर मैं लगे हाथ दाल फ्राई की भी तैयारी कर रही हूँ, सब सामान ला के रख रही हूँ क्योंकि इसमें डाल दो। और इधर देखिए सब्ज़ी भी मेरी बन के तैयार हो गई थी, और देखिए इसको भुनने और कम होने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने फटाफट से इसको बर्तन में कटोरी में निकाला, और निकालने में ना ये सब्ज़ी मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड के लिए हो जाएगा, मैं मूली का साग ही खाऊंगी। और इसका रीज़न ये हो गया था ना कि जब मैंने प्लेट में निकाला तो इन्होंने कहा कि तुम अपनी सब्ज़ी क्यों नहीं ले, मैंने कहा मूली का साग ही मैं खाऊंगी। मूली का साग काफ़ी बन गया था, ये भी बात है, अभी दिखाऊंगी कितना बन गया था। तो अभी देखिए मैंने वही दाल फ्राई का बेसिक जो चीज़ें होती हैं वही मैं शुरू कर रही हूँ,
क्योंकि होता है ना, जैसे मैंने बनाती हूँ वही है, थोड़ा कभी कभी ये सब डालती हूँ, कभी कभी जल्दी बनाना होता है तो सब स्किप करके थोड़ा मेन वाला आइटम डाल देती हूँ। क्योंकि दाल फ्राई इतना ज़्यादा बनाने की आदत हो गई है ना, और अच्छा भी लगता है खाने में, तो थोड़ा रौनक हो जाती है खाने में। फिर यहाँ धनिया थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो धनिया मैंने थोड़ा सा कम काटा, और टमाटर ज़्यादा हो गया था तो इसको दोनों को फ्रिज में रख दूँगी। बाकी को लगा के फटाफट से देखिए इधर मैंने चावल भी बैठा दिया, क्योंकि थोड़ी देर बैठ के मैं बैठी ना, तो ये भी कहे कि सोचा खाना खा लेते हैं फिर बैठा जाएगा आराम से, क्योंकि इनको देखना था लाल सिंह चड्ढा और मोबाइल में कर लिए थे। तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी पहले तो तुम किचन की सफाई और घर का काम कर लो, फिर उसके बाद हम कहे चलो तब भी मुझे तभी टाइम लगेगा कम से कम 15 से 20 मिनट खाना बनाने में, क्योंकि मुझे मूली छौंकना। तो मुझे सिर्फ मेथी और मिर्ची का छौंक लगाती हूँ, आप लहसुन भी डाल सकते हो और मूली की डाल दूँगी। और मूली डालने के बाद थोड़ा सा नमक आप अंदाज से डाल दो, और थोड़ी सी हल्दी मैं डाल देती हूँ, हल्दी तो मैं सूप के लिए डालती हूँ। फिर इसको पकाएंगे ना तो वही साग जैसे पकेगा, और सिंपल एकदम मीडियम लो फ्लेम पे मैं पकाऊंगी। लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि कितना हो बन के तैयार होता है, क्योंकि बस इसको ढकिए और पकाइए। और कल मैंने चावल भी लेकर आई थी मैं, तो फिर मैंने कहा कि चलो इसी लगे हाथ डाल भी दूँ चावल भी, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो मैंने कहा कि चलो साग हो गया, कपड़े भी मैंने नहीं डाले थे, तो मैंने कहा कि इसी के साथ साथ मैं कपड़े भी डाल दूँ। घर के काम करते करते कभी, और इस समय बज रहे थे 1:30 पौने 2 बजे के आसपास हो रहे थे, 1:30 बज रहे थे। तो मैंने कहा कि ये सब काम निपटा के फिर मैं बैठूंगी तो आराम से बैठूंगी, नहीं तो फिर नहीं बैठ पाऊंगी। तो इधर देखिए तौलिया सूख गया, और बेटे का जैकेट भी वो पता ना कैसे गीला कर देता है। फिर ये देखिए साग बन के एकदम रेडी हो गया था, देखिए इतना साग बन गया था। तो मेरा शाम तक का हो गया था हिसाब किताब। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपने लिए प्लेट निकाला, और इनके लिए थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो मैं इनके लिए सब्ज़ी अच्छे से ली। मैं अपनी प्लेट में सब्ज़ी कम ली और साग मैंने ज़्यादा लिया। देखिए मैं साग ले रही हूँ क्योंकि मुझे साग खाना था। सब्ज़ी मैं एटलीस्ट बेटे के लिए ली थी, और यहाँ मैं रोटियाँ सेक के बाबू को खिलाऊँगी ये प्लेट, और मैं सिर्फ चावल सब्ज़ी खाऊँगी। और उठ के मैं मूवी देखते देखते ना एकदम ही सो गई, और ये रात का टाइम है, जब बज रहे थे 7:30 मैं सो गई। सोने के बाद उठी तो फिर वही हुआ, सब कुछ हुआ। तो मैंने बाटी रास्ते में खाया था। उसके बाद मैंने कहा कि चलो मैं आलू बैंगन सुबह की सब्ज़ी बना देती हूँ, अब भुजिया बना देती हूँ और रोटी बना देती हूँ, फिर आप खा लेना। तो कह रहे हाँ, फिर चावल बनाना था, तो फिर चावल को भी मैंने फ्राई किया, सुबह काट के डाल। मैं सिंपल ही शाम को सब्ज़ी बना ली, क्योंकि गरम गरम ना कोई भी सब्ज़ी रोटी अच्छी लगती है। तो इधर क्योंकि बेटे को भी पढ़ाना था शाम को, उसके कम्युनिटी हेल्पर वाला समझाना था, और इसके बाद भी मैं जाके बैठूंगी थोड़ी देर और सुनूंगी, क्योंकि रिपीट कराना बहुत ज़रूरी होता है। समझा तो दी हूँ, पढ़ा तो दी हूँ, लेकिन होता है ना कुछ चीज़ें भूल जाते हैं बच्चे। थोड़ी देर पे सुनिए तो समझ में आता है कि बच्चे कैसे होते हैं। तो इधर देखिए सब्ज़ी मेरी बनके एकदम रेडी हो गई थी, और मुझे बनाना था चावल फ्राई करना था। तो मैंने जीरा मिर्चा और प्याज में डाल के थोड़ा सा कर दूँगी, भून दूँगी इसको। और इसमें फटाफट से मेरे एकदम सांस लेने की फुर्सत थी, वो जो मैं सो गई थी ना वही मेरे लिए एक्स्ट्रा हो गया था। फिर इधर मैंने चावल को इन्होंने कहा कि सीधा अभी बना के रख दो, कि फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में चल के, फिर अभी सुबह का खाना हो जाएगा, इसलिए अभी भून दो तो खाने को हो जाएगा। तो देखिए मैंने बना दिया, चावल भी फ्राई कर दिया। लेकिन हाँ, गलती ये हो गई कि चावल खाते वक्त तुरंत फ्राई करना चाहिए, और मैंने अभी फ्राई करके रख दिया था। होता है ना कभी काम करते और कभी कभी नहीं भी होता है। फिर इसके बाद मैं किचन पूरा समेट के चली गई थी कमरे में बाबू को पढ़ाने, और पढ़ा करके फिर मैं बहुत जैसे गिल्ट हो रही थी मेरे मन में कि मैं सो गई तो ये छूट गया वो छूट गया। पता नहीं क्यों गिल्ट की भावना क्यों आ जाती है हम औरतों में, मुझ में तो बहुत ज़्यादा आती है जब मैं छोड़ देती हूँ, तो फिर पता नहीं क्यों आती है, ये मुझे नहीं पता। आप भी बताना कैसे पता होगा। और अभी तो सब काम हो गया है मेरा, तो अभी बस खाना जब मन खाएंगे तब हम लोग खाएंगे। तो अभी मैं बस बेटे को पढ़ाने जा रही हूँ, थोड़ा सा उसका है प्रोग्राम, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा उसको लर्न कराऊंगी, तो फिर बस वही काम करूँगी। बाकी मैं कुछ और काम नहीं करने वाली, और कुछ भी नहीं। मतलब कि दोपहर में लंच करने के बाद ना 3 बजे तो लंच हुआ हम लोग का, तो हम लोग लंच करने के बाद मैं टीवी देख रही थी, मोबाइल पिक्चर देख रही थी, फिर मैं सो गई। फिर मेरी नींद खुली 4 बजे के आसपास मैंने सोया, तो फिर उसके बाद मेरी नींद खुली अपनी 5:30 बजे। फिर मैंने इनको बोला कि ज़रा आप दूध लेते आओ, तो ये दूध लेकर आए। तो मैं 6 बजे उठी, बिस्तर छोड़ी 6 सवा 6 बजे। फिर मैंने चाय बनाया, चाय के साथ फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो नमकीन चाय हुआ वो हुआ। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही, फिर 7 बेटे का होमवर्क कराया। उसके बाद फिर मैं आई थिंक 8:30 बजे के आसपास 8:15 बजे के बीच में उठ करके मेरे लोग को दूध वगैरह दी, और उसके बाद यही सब काम करके मेरे काम कंप्लीट अभी हुआ है। खाने में आपको बताई दी चावल था, तो इन्होंने कहा कि सुधा चावल ख़त्म कर देते हैं,
तो वही मैंने चावल फ्राई किया। साग मैंने बनाया तो वो मूली का साग मैं खुद खाती हूँ और कोई नहीं खाता है, तो मूली का साग बचा हुआ था, इतना ज़्यादा है तो मैं आज शाम को खाऊँगी और वो हेल्दी भी होता है, मुझे तो अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर खाती हूँ, तो मैं वही खाऊँगी। और आज का वीडियो मैं यहीं पे अंत करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं आज के बाद कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाऊंगी मन में, ना पॉजिटिव ही रहूँगी हमेशा, क्योंकि जो होना होता है वो ऊपर वाला ही जानता है, बाकी कोई नहीं जानता है। और अपने बारे में अच्छा सोचो, किसी के बारे में बुरा भी मत सोचो, और अपने बारे में अच्छा सोचो और अच्छा करने की कोशिश करो। तो मैं थोड़ी थोड़ी खुशियाँ अब ला रही हूँ, घर पे कुछ सामान ला रही हूँ, बच्चे में मन लगा रही हूँ, यही मेरा काम है। ओके, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा न्यू है तो, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।